हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे COCl ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्टेड करना। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए हमारे पास है COCl ग्रुप, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर? देखिए इसे प्रीफिक्स में कहते हैं क्लोरोकार्बोनिल और सफिक्स में कहते हैं ऑयल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखिए इस ग्रुप से हमें क्या बनाना है, मतलब इस ग्रुप को हमें CHO ग्रुप में कन्वर्टेड करना है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। क्लियर? देखिए इसे प्रीफिक्स में कहते हैं ऑक्सो या फॉर्माइल और सफिक्स में कहते हैं इसे अल या कार्बेल्डिहाइड। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, Cl है, और इस Cl के स्थान पर हमें क्या लाना है, हाइड्रोजन को लाना है। सही है? किसको लाना? हाइड्रोजन को। अब देखो Cl कौन होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन को हम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मानते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकलता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ता है, जैसे कि हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा है, तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि हम यहां पर करेंगे रिडक्शन, जिससे कि ये रिड्यूस्ड होगा और हमें CHO ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर H2 लेंगे। क्लियर? H2 ले लिया, और यहां पर जो कैटेलिस्ट जो उत्प्रेरक यूज करेंगे हम उसे कहते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं? लिंडलार कैटेलिस्ट, लिंडलार उत्प्रेरक। तो वो क्या होता है, देखिए वो होता है PD ओवर BaSO4 बैरियम सल्फेट और पॉइजन्ड बाय सल्फर। क्लियर? मैंने सल्फर का सिंबल लिख दिया। या देखिए आपको ये लिखा ही मिल सकता है पॉइजन्ड बाय क्यूनोली। यहां लिख रहा हूं नीचे क्यूनोली। क्लियर? इसे हम कहते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। अब क्या होगा, सो सिंपल है सर। देखिए एक हाइड्रोजन यहां से लीजिए और यहां से Cl, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। निकल गया HCl, और देखो जो हाइड्रोजन है वो आकर यहां पर कार्बन से जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ जाएगी, कार्बन से। देखिए ये जुड़ गई कार्बन से आकर। तो इस तरह से हमें CHO ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो ये हमें दिखाई दे रही है कि ये एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। ये आपकी जो नेम रिएक्शन है इसे हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या कहते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन। अब देखिए एक बात और याद रखो कि अगर आपको इतना भी लिखकर नहीं देता है, क्लियर, इतना लिखकर नहीं देता है, जब भी इस रिएक्शन को हम रोजेनमुंड रिडक्शन ही कहेंगे। क्लियर? NCERT 12th क्लास में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर? ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि COCl को अगर हम CHO ग्रुप में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं तो हमें इसका कराना होगा रिडक्शन, जिससे कि ये रिड्यूस होकर हमें CHO ग्रुप दे देगा। अब एक बात और याद रखो कि अगर आपने BaSO4 पॉइजन सल्फर नहीं लिया, BaSO4 पॉइजन सल्फर नहीं लिया, केवल आपने PD लिया, केवल PD लिया, तो क्या होगा, अगर आप PD लोगे तो CHO ग्रुप तक रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये आगे रिड्यूस्ड हो जाएगा और आपको क्या दे देगा, एल्कोहल। तो ये भी बात भी याद रखो कि BaSO4 पॉइजन सल्फर जो होते हैं वो PD की एक्टिविटी को, PD की सक्रियता को कम कर देते हैं, जिससे कि हमारी रिएक्शन CHO पर आकर रुक जाती है और हम इस रिडक्शन को पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। अगर हमने BaSO4 पॉइजन सल्फर नहीं लिया तो रिएक्शन क्या होगी, ये आगे और रिड्यूस्ड हो जाएगा और हमें एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए इस तरह से अगर हमने यहां पर PD ले लिया और तो ये काय में चला जाएगा, एल्कोहल में। क्लियर? अगर हमने BaSO4 और ये नहीं लिया, केवल PD लिया, तो ये यहां जाएगा और यहां से फिर रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर आगे ये रिड्यूस होकर आपको एल्कोहल देगा।
तो इस तरह से आपने ये भी जान लिया कि COCl से हम OH एल्कोहल ग्रुप तक कैसे पहुंचेंगे। बताइए समझ में आई बात? चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। चलिए देखिए, हम ले रहे हैं यहां पर एग्जांपल CH3COCl। इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? हम लेंगे H2 और यहां पर लेंगे कैटेलिस्ट PD BaSO4 और अगर लिखना चाहो तो लिख दो यहां पर पॉइजन्ड बाय सल्फर। ठीक है, ये सिंबल लिख दो, पूरा लिख दो सल्फर। सिंपल रिएक्शन है, H यहां से और एक Cl, तो यहां से क्या हो जाएगा HCl निकल जाएगा। क्लियर? और Cl आकर जुड़ जाएगी, वो सॉरी H आकर इससे जुड़ जाएगा, मतलब CH3CHO। क्लियर? अब इसका जो कॉमन नेम होता है इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे। चलिए अब एक को एग्जांपल ले लेते हैं एरोमेटिक का, मैं इसी को बना देता हूं। क्लियर? आपको क्या करना है, CH3 को हटाकर यहां पर C6H5 लिखना है। क्लियर? अगर आप रिंग के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहां पर बना दीजिए इस तरह से रिंग, ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग, और यहां पर लगा दो COCl। क्लियर? चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, या हम कह सकते हैं बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए फिर, अब जहां पर CH3 था वहां पर क्या लिख देंगे C6H5, तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर क्या आ जाएगा 5। क्लियर? अगर रिंग के रूप में लिखना चाह रहे हैं आप तो लीजिए इस तरह से रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बना दी और यहां पर लगा दीजिए, मैं से यहां लिख देता हूं OH, यहां पर लगा दीजिए क्या CHO। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड, या हम इसे बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम और याद रखो, इसे हम ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जानते हैं। ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर? अगर आपको इस ग्रुप से मतलब इस कंपाउंड से एल्कोहल में कन्वर्ट होना है, एल्कोहल को ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे BaSO4 और पॉइजन सल्फर नहीं लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ये आगे रिड्यूस होकर हमें एल्कोहल दे देगा। क्लियर? और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख लें, जिसमें मैंने आपको रोजेनमुंड रिडक्शन के बारे में समझाया है। जाके यूट्यूब पर सर्च करें रोजेनमुंड रिडक्शन STR क्लासेस, और डिटेल में आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। और देखिए इस रिएक्शन से आप एल्कोहल को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कौन सी एल्कोहल यहाँ पर ऑब्टेन होंगी, उनका क्या नेम होगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्या सीखा, जिसमें हमने COCl ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्टेड करना सीखा, और साथ में ये भी जाना कि हम COCl ग्रुप को OH ग्रुप में कैसे कन्वर्टेड करेंगे। साथ में हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए, और जो उनमें रिएक्टेंट्स मतलब बोले तो अभिकारक, और जो प्रोडक्ट्स बोले तो उत्पाद थे, उनके नेम भी आपको बतलाए। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और ये बात भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर हम COCl ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं तो हमें पार्शियल रिडक्शन करना होगा, और वहां पर लिंडलार कैटेलिस्ट की प्रेजेंस रखेंगे, जिससे हमारा COCl ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो इसे आप नोट करते रहिए, इसी तरह की आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। आई होप ये रिएक्शंस तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।